हेलो गाइस, इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चले दोस्तों, मैं आगे बढ़ाते हैं मतलब क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने 8.2 का क्वेश्चन बता रहे थे साथियों। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी क्वेश्चन था तो 14 क्वेश्चन था साथियों, मैंने कल सोल्व किया है। लेकिन उसमें आपको एक क्वेश्चन में क्या हो गया था साथियों ना, कि जहाँ प्लस की जगह माइनस लिखा गया था तो माइनस लिखा जाने की वजह से आंसर अलग आ गया। तो वही उसको हम आज देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, देखिए साथियों। ठीक है, और जिसका जरूरत पड़ता है उसका मैंने हम बताए थे कि साइड में लिख देंगे ताकि आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट आपको यहाँ लिखा जाएगा, देख करके लिख देना। और आपको इतना बार लिखेंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा, मैंने लिख दिया साथियों। 4 है तो 4 लिख दिया। tan 60 का मान √3 है साथियों, तो √3 आया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। प्लस 1 है साथियों। cos 3 का मान कितना मेरे प्यारे दोस्त? √3/2। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस। sin 45 का मान कितना है साथियों? 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे दोस्त? अब तो कैलकुलेशन आ गया बिल्कुल। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। प्लस 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा साथियों, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दिक्कत है नहीं? दिक्कत क्या होगा आगे? 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा साथियों। चलेगा, 2 हो जाएगा 4/3। अब प्लस में मैंने बताया था साथियों कि मोटा लकीर जो रहेगा, आप कहेगा कि मोटा लकीर आप पहचानते हैं किसको? हम कहेंगे ना साथियों, मोटा लकीर वही होता है जो क्या हो, सिंबल के सामने हो। जैसे में प्लस माइनस गुना भागा, यही सब सिंबल होता है साथियों। तो जो सिंबल के सामने वाला लकीर हमेशा मोटा लकीर उसको मानते हैं। तो देखिएगा, प्लस के सामने ई लकीर है या ई लकीर है, तो आपका भी तो पहचान गया सर, यही तो दिक्कत करता है। तो वही मोटा लकीर किसको बोलेंगे? जो सिंबल के सामने हो। सिंबल क्या होता है? तो प्लस माइनस गुना भागा, यही सब ना है। यही सब के सामने यदि जो लकीर है वो मोटा लकीर होगा। और उसके जो मोटा लकीर होगा साथियों, और उसके ऊपर जो रहेगा उसको फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होता है। मोटा लकीर के नीचे वाला उल्टा हो जाता है। ठीक है साथियों, तो मोटा लकीर के ऊपर तो 1 था तो मैंने फिक्स रखा। नीचे कितना? 3/4 जो हो जाएगा कितना? 4/3। देखिए कितना आसान हो गया। आपने कहते हैं बिल्कुल यही तो हमको परेशान करता है सर, लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया। चलिए आगे 4/3 हो गया, मैंने लिख दिया। फिर देखें दोस्तों, यही हो गया था, यहाँ प्लस था लेकिन हम माइनस कर दिए थे, लेकिन नहीं 4/3 आ गया। खैर -1/2। ठीक है साथियों, इधर दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आ गया, क्या करेंगे साथियों? तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, बिल्कुल होगा सर। 3 से भागा देंगे 6 में 2 आएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। प्लस 3 से भागा देंगे 2 आएगा, फिर 4 दूनी 8 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 से भागा देंगे 3 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। 8 8 8 16 16 - 3 है, बटा में 6 आ जाएगा। 16 में से 3 जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, और बटा में 6 आ जाएगा। समझ गया? यही मैंने क्या क्या था उस वीडियो में दोस्तों। यहाँ प्लस तो यहाँ तक जरूर लिखा था, लेकिन यहाँ लिखे के प्लस यहाँ माइनस आ गया था, जिसे मैंने ये दोनों कट गया था। प्लस माइनस कट गया था तो -1/2 आ गया था। खैर कोई बात नहीं है। बहुत सारा लड़का है तो उसमें तो सुधार लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारा लड़का को क्या होता है ना, कि अपने कॉन्फिडेंस पर उसका विश्वास नहीं हो रहा होगा कि प्लस होगा सही कि माइनस होगा, क्योंकि सर ने लिख दिया तो सही होगा, ऐसा बात कोई नहीं है। मिस्टेक सभी से होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे। चलिए दोस्त, मैंने क्वेश्चन जो जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा मैंने लिख दिया। ठीक है साथियों, आप केवल देख करके ध्यान देना। चलेगा मेरे प्यार तो। sin 30 का मान कितना होगा? तो देख करके ध्यान देंगे। 1/2 साथियों। cos 45 का मान तो √2 आ जाएगा। प्लस cos 30 का मान √3/2 आ जाएगा साथियों। 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। अब क्या करना मेरे प्यारे दोस्त? गुना करना। 1 गुना 1 1 आ जाएगा, 2 गुना √2 2 आ जाएगा। चलेगा, √3 गुना होगा √3 आ जाएगा, 2 गुना √2 √2 हो जाएगा। अब क्या करना मेरे प्यारे दोस्त? एलसीएम तो आ ही नहीं जाएगा। चलिए बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा भाई? तो 2 √2 दोनों जगह तो सेम है, तो सेम आ जाएगा आपका 2 √2। यहाँ बचेगा 1 साथियों, यहाँ बचेगा √3। चलिए यही आंसर आ गया। किसी बंदा को यहाँ भी दिक्कत होता है साथियों, यदि आंसर में 1 + √3 नहीं दे करके यदि ऐसे दे दे √3 + 1/2, तो बहुत सारा विद्यार्थी कहता है सर आंसर ही नहीं आ रहा है। अरे दोस्त, अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्लस में इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा कैसे कर रहे हैं सर? मैंने कहा देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने कहा बताइए दोस्त, 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपने कहा बिल्कुल 5 से इतना भी नहीं हम जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप नहीं जानते। हम कह रहे हैं दोस्तों
लेकिन हम आप ही से फिर ऐसे पूछ दिए कि 3 + 2 बताइए, तो आपने कहा ये देखिए सर मजाक कर रहे हैं आप। यहाँ कह दिए ना दोस्त कि आप मजाक कर रहे हैं, तो वही चीज़ ना है। तो यहाँ भी 3 + 2 5 आ रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, इसका मतलब प्लस में कोई परिवर्तन होता ही नहीं मान में, इसका हम लिख सकते हैं 1 + √3 को नहीं लिख सकते हैं √3 + 1, कौन दिक्कत है। कहेगा बिल्कुल सर, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए दोस्त, मैं क्वेश्चन पर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको खुद बनाना है चलेगा, लेकिन मैं मान लिख देता हूँ। बताया था साथियों कौशेक 30 के मान, कौशेक 30 का आपने कहा सर कौशेक 30 का मान हमको नहीं आ रहा। मैंने कहा हम है ना sin 30 का मान बिल्कुल सर 1/2 जानते हैं, तो 1/2 का उल्टे ना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बात सर आप तो मौज करती है। मैंने कहा हाँ चलिए। tan 45 का, tan 45 का मान तो 1 होता है। sec 60 का मान लिख देते हैं साथियों। तो आपने कहेगा सर sec 60 के मान तो हमको पता नहीं है। मैंने कहा cos 60 के पता है ना, आपने कहा बिल्कुल सर कितना था 1/2, तो इसका मान कितना जाएगा साथियों, तो 2 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, आप तो बड़ी। चलिए दोस्तों, मैंने लिख दिया ना, आपने कहा बिल्कुल सर, अपने मान धर लीजिए। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त कौशेक 30 का मान कितना बताया। आपने कहा बिल्कुल 2 बताया सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, आपने कहा बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, गुना। tan² 45, तो tan का 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक 2 का मान 60 का मान 2 आता है, तो स्क्वायर तो 2 कर दिया मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे दोस्त 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा साथ में। अब क्या करना, 4 1 4, 4 आ गया, माइनस 4 आ गया, 4 में से 4 गया 0 आ गया। ठीक है दोस्त, 4 में से 4 कितना आ गया, 0 आ गया। अब आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका आंसर नहीं दे रहा है, -2 दे रहा है। -2 कैसा आ सकता, हाँ -2 तभी आता जब सेक का स्क्वायर नहीं रहता। क्या रहता साथियों, कौशेक का स्क्वायर नहीं रहेगा तब आएगा। आपका आंसर यहाँ करेक्ट है, 4 आएगा। यदि किसी बंदा को आंसर मिलाना है तो कृपया कर सेक स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपने क्या कैसे देखेगा, यदि हम स्क्वायर हटा देंगे साथियों, यदि हम यहाँ इसका मान इतना लिख देते हैं cos 30 लिख देते हैं, और गुना tan 45 लिख देते हैं, और माइनस सेक का स्क्वायर 60 लिख देते हैं, तो देखेगा आंसर आ जाएगा। आपने कहा कैसे देखेगा, कौशेक 30 का मान कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा, माइनस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, सेक 60 का मान 2 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे, 2 और गुना 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा साथियों, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 गुना 1 2 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा साथियों, और 2 में से 4 आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। यदि आंसर मिलाना साथियों तो बिना स्क्वायर वाला लिखिए, यदि आपने क्वेश्चन के अनुसार से चलना है तो मैंने दोनों बता दिया। चलिए आगे सर दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया तीसरा। मैंने कहा था कि जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा हम लिखूंगा, तो यहाँ लिख देता है साथियों sin 30 का मान जरूरत पड़ने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ 1/2। tan 60 का मान का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, तो लिख देते हैं √3। cos 60 के मान का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख देते हैं माइनस, बताइए 1/2। sec 30 के मान का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख देते हैं कितना आएगा। तो आप जानते हैं ना कि सर cos 30 का मान √3/2, √3/2 के उल्टा 2/√3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, मैंने कहा चलिए आपके बार मान रखना। देखिएगा दोस्तों, 2 गुना sin 30 का मान 1/2 रखे थे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया साथियों, गुना tan 60 का मान आता है √3 लिख दिया, माइनस 3 गुना cos 60 का मान लिखे थे 1/2 साथियों, लिख दिया मैंने, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल, गुना sec 30 का मान कितना साथियों, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। चलिए अब देखिएगा साथियों, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, गुना में √3 आ जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल, यहाँ आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा साथियों, गुना कितना आ जाएगा साथियों, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब कुछ काटता साथियों तो काट लेते हैं, आप काट लीजिए। जब कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 4 में तो 2 मतलब काटेगा। यहाँ देखेंगे साथियों, 3 से कट गया 3, 4 से कट गया 4, इधर बचा मेरे प्यारे दोस्तों केवल √3, अब बटा में 2 बचा ना साथियों। अपने कहा बिल्कुल, यहाँ बचा कितना साथियों, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा √3 और माइनस में बचेगा 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको मिटा देते हैं, अपने मिटा दीजिए सर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 पर। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों
मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, मान किसका किसका जरूरत है लिखते हैं। tan 60 का मान का जरूरत पड़ेगा, देखिएगा साथ तो आज हो गया होगा तो √3 आता है। cosec 45 का जरूरत पड़ रहा है साथियों। तो आप तो कहते हैं ना कि sin 45 1/√2 होते हैं, हाँ 2/1 हो जाएगा, मतलब 2। sec 60 का मान की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो इसका मान तो 2 होता है। tan 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो इसका मान तो 1 होता है। अब केवल आपको मान धरना है। tan 60 के मान दोस्तों √3 रख दिया मैंने। cosec 45 के मान √2, लेकिन स्क्वायर है साथियों तो स्क्वायर कर दिया बिल्कुल। sec 60 के मान कितना साथियों 2 आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 के मान 1 हो गया, चलेगा। यहाँ कितना के साथियों √3 आ जाएगा, यहाँ साथियों तो 2 आ जाएगा, चलेगा। प्लस यहाँ कितना देगा साथियों 2 दूनी 4 गुना 1 आ जाएगा, मिलाकर के दोस्त 2√3 आ जाएगा। यहाँ आपने कहा बिल्कुल, यहाँ प्लस में कितना जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। अब यदि आंसर इतना दे रहा तो सही है दोस्तों, नहीं तो दोनों कॉमन हो जाएगा, कितना साथियों 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो 2 कॉमन ही नहीं साथियों, तो यहाँ बच रहा होगा 3, प्लस यहाँ 2 कॉमन ही है साथियों, तो यहाँ बच रहा होगा 2। आपको आंसर या तो इस तरह से दे रहा है दोस्तों, या तो उस तरह से दे रहा होगा, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ भी खेल कर दिया, क्या कर दिया भाई कि यहाँ भी ऐसे कर दिया, 2 को पहले लिख दिया, √3 को बाद लिख दिया। हम जानते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे क्या करेगा, लड़का को क्या करता है थोड़ा सा डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है कि देखते हैं लड़कन कितना बर्दाश्त कर पाता मेरे इधर उधर करने से, है कि नहीं साथियों। लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि प्लस में इधर है या इधर है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिख लिया 5, देखिएगा जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा मैंने लिख देते हैं। tan 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, लिख दिया 1/√3। sec 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया √2 होता है। tan 60 का जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया √3 होता है। sec 30 की जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया 2/√3 होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, अब तो केवल हमको मान धरने के लिए रह गया, बिल्कुल आप इतना ही करना है केवल। tan 30 का मान 1/√3 गुना इसका मान कितना था साथियों √2 आ जाएगा, चलेगा। tan 60 के मान √3 आ जाएगा, चलेगा। sec 30 का मान 2/√3 आ गया, चलिए। अब कुछ करता है साथियों काट दीजिए, नहीं करता तो रहने दीजिए। मैंने कह रहा है साथियों कि रहने दीजिए, काटिए फाटिए ना। हमने कहा क्यों, ताकि आपको LCM आसानी से ले लेंगे। देखिएगा यहाँ हो जाएगा √2 बटा यहाँ जाएगा √3, प्लस यहाँ जाएगा 2√3, यहाँ बटा में जाएगा √3। आपने कहा नहीं काटे क्यों यहाँ पे, मैंने कहा देखिएगा अगला स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखिएगा साथियों यहाँ √3 होने का LCM आपको आसानी से हो गया √3, कहा बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ √2 है तो √2 लिखा गया, प्लस यहाँ 2√3 है 2√3 लिखा गया। कितना आसान हो गया साथियों। आंसर या तो यह दे रहा होगा, या तो आंसर क्या दे रहा होगा साथियों, तो या तो आंसर दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त दोनों से √2 कॉमन ले लिया होगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा 1, क्यों, क्योंकि √2 था जो कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा साथियों 2 में से एगो √2 गया, एगो √2 बचता होगा साथियों, आइए एगो √3 है, बटा में √3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं साथियों कि आंसर क्या देता है, ठीक है। तो आंसर दे रहा है साथियों, हाँ आंसर उसी टाइप से दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है। देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं से यहाँ लिख लेते हैं साथियों। तो यहाँ गया √2 प्लस में 2√3 बटा में दे रहा है √3, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या ना साथियों √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। आपने कहा ऐसा क्या है सर, हम लोग को इतना परेशान कर रहा है। मैंने कहा क्यों, करने दीजिए इसको, हम भी तो तेज है ना। √3 से गुना करेंगे साथियों तो √6 आ जाएगा बिल्कुल, प्लस √3 से गुना करेंगे साथियों तो √3 गुना √3 3 आ जाएगा, और 2 गुना 3 कर देंगे साथियों, बल्कि बिल्कुल सही। यहाँ कितना लगा साथियों √3 गुना √3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, 3 से सभ्य में भाग देंगे तो √6 में भी 3 से भाग करेगा साथियों तो √6/3 आ जाएगा, प्लस 2 गुना 3 में भाग देंगे 3 से तो 2 आ जाएगा। आपको यह इतना दे रहा था मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कितना कर रहा था, ठीक है दोस्तों बिल्कुल। इसमें भी क्या कर रहा है साथियों, उलट के दे रहा है। उलट का मतलब है ना कि 2 ऐसे कर दिया, 2 पहले लिख दिया है और √6/3 बाद में लिखा। मैंने कहा बताइए, यहाँ इन्होंने चाल चल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त।
चलिए दोस्त, मैंने लिख दिया क्वेश्चन, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा मान जरूर लिखूंगा। cos 30 का जरूरत पड़ रहा है दोस्तों, तो जानबूझ करते हैं √3/2 होता है, आपने कहा बिल्कुल सर। cos 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो मैंने लिख दिया 1/√2। sin 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया 1/2। sin 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया 1/√2। आपने कहा बिल्कुल सर। आप तो केवल हम देख करके ध्यान लेंगे, बिल्कुल इतना ही आप लोग का करना है। चलेगा, बोलिएगा साथियों। cos 30 का मान कितना था? √3/2। sin 45 के मान तो 1/√2 प्लस बटा sin 30 के मान था 1/2। sin 45 के मान 1/√2। चलिए, अब क्या करना है मेरे दोस्तों, तो गुना कर देना। तो √3 गुना वो 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसे गुना करेंगे साथियों तो 2√2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब एलसीएम, तो एलसीएम देखें मेरे प्यारे दोस्त, दोनों जगह तो सेम ही है, सेम 2√2 ये तो एलसीएम हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जाएगा √3 और यहाँ पर जाएगा 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब देखें दोस्तों, यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज करेगा दोस्तों तो -1 पहले लिखेगा, जो लिख ही नहीं सकता, ठीक है, वो अच्छा लगने के लिए उलट पुलट कर देता है। कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ इतना ही आपका आंसर आ गया, यहाँ चेंज नहीं किया होगा। देखिएगा दोस्तों, हम भी देख रहे थे थोड़ा सा। चलिए, लेकिन देखिएगा यहाँ भी खेल कर गया मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बाप से खेल कर, हाँ यहाँ भी रेशनलाइजेशन कर दिया। इधर उधर लिखा तो नहीं, लेकिन रेशनलाइजेशन जरूर कर रहे। आप लोग लग रहा है रेशनलाइजेशन क्या होता है? तब परमेयकरण, परमेयकरण का मतलब हो गया ना साथियों। देखिएगा √2 है तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिया, ठीक है। मैंने कहा √2 से अच्छा नहीं लगता। अब हम आप लोग को परमेयकरण के बारे में सिखाते हैं। परमेयकरण तभी हमको करने की जरूरत पड़ता है साथियों, जब बटा में रूट आ जाए, तो रूट को किसी तरह से हटा देना है, बस। परमेयकरण करने का यही मकसद है कि बटा में यदि रूट में है तो रूट को हटा देना है। ऊपर चल जाए वो अच्छा है, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए। तो बताइए, हमको यहाँ रूट में हटाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे कि खाली √2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो रूट खत्म नहीं हो रहा साथियों? आपने कहा बिल्कुल सर। देखिएगा यहाँ √2 से गुना कर लेते हैं, यहाँ √2 से गुना कर लेते हैं। देखिएगा ये √2 और ये √2 गुना हो जाएगा तो खत्म हो गया। यदि 2√2 ऊपर करिएगा थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आप क्यों फिर कटिए जाएगा। तो हम कहा लगे करें दोस्तों कि फिर जो चीज़ बाद में फिर समाप्त हो रहा है उसको हम पैदा क्यों करें, उसका ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए √2 से ही हम गुना करते हैं तो रूट खत्म हो रहा था। परमेयकरण करने का यही पर्पस होता है कि नीचे यदि रूट में है तो किसी भी माध्यम से कैसे भी आपको रूट खत्म कर देना है। हमको रूट खत्म करने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुना करते खत्म हो ही रहा। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो कंसेप्टेबली क्लियर कर दिए। हम यहाँ देखेगा, अब देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं आंसर कितना दे रहा है, उसके हिसाब से लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल यहाँ आंसर दे रहा है साथियों, √2 को क्या कर रहा है, रहने दिया है। उसके बाद √3 - 1, आपने कहा बिल्कुल इस तरह से दे रहा है सर। बात आप तो बड़ी चालाक निकले। मैं क्या, हाँ चलेगा। अब देखेंगे साथियों, यहाँ 2 हो गया गुना, √2 गुना √2 मिलाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। चलिए, यही आपका आंसर हो गया साथियों, √2 और √3 - 1 बटा में 4। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ले रहा था, हम भी तो थोड़ा चला के ना है, समझा कि नहीं दोस्तों। मैंने कि यहाँ क्यों किए, √2 से √2 से भी गुना करेंगे तो 2 से 2 कट ही ना जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो मौज कर दिए। हमने कहा हाँ, आप लोग केवल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मौज होता रहेगा दोस्तों। चलिएगा दोस्त, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, क्या 7वां है। मैंने कहा था कि जिसका जिसका मान की जरूरत पड़ेगा हम जरूर आपको लिखूंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। लंबा कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उससे हम डरने वाले हैं, ठीक है। चलेगा, tan 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, पहले मान लिख लेते हैं कि tan 30 का मान तो 1/√3 आता है। चलिएगा, sin 60 का जरूरत पड़ा है साथियों, तो sin 60 का मान कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। चलिए, cos 60 का मान की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 60 के मान की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो tan 60 बराबर √3 आएगा। tan 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो tan 45 के मान 1, केवल आपको मान धरना है। चलिएगा दोस्तों, 4/3 तो है ये साथियों, बिल्कुल सर। tan 30 का मान कितना आता है, तब जानते हैं कि 1/√3 आता है। चूँकि आप स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस sin 60 का मान जाने रहे दोस्तों √3 होता है बटा 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -3 गुने
cos 60 का मान जानते हैं दोस्तों ना, 1/2 आपने कहा बिल्कुल 1² हो जाएगा। चलिए प्लस 3/4 हो गया। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3 आता है, लिख दिया मैंने। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 गुना 45 का मान 1 होता है तो मैंने लिख दिया। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन को देने का मतलब है ना साथियों कि आपको देखना चाह रहा है कि कैलकुलेशन आपको सही है या नहीं, अब कोई बात नहीं है। चलेगा 4/3 आ गया गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे साथ तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा साथियों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए प्लस 3/4। ये क्या सोचते हो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, और 2 गुना 1 2 आ जाएगा। अब चलेगा साथियों यहाँ पर 1 लाइन और कर देते हैं, 4 इकाई 4 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा साथ में, माइनस यहाँ भी 3/4 आ जाएगा। तो एक चीज़ मैंने पता चला ना साथियों, कुछ लगता है कि काट रहा, आपने कहा बिल्कुल सब तो मौज कर दी। अब यहाँ देख सकते 3 तिहाई 9/4 माइनस में 2। अब देखेगा मेरे दोस्त कि कुछ देखेगा आसान हो गया, लंबा आगे जा करके देखिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बाहर आप लोग कहेंगे बस सर 4/9 बचा यहाँ खाली, प्लस 9/4 बचा और माइनस 2 बचा। बस अब इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हल कर देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा सर साथियों, 36 आ जाएगा, लिख लिया मैंने। 36 लाने के लिए 9 में भाग देंगे तो 9 चौ 36 और 4 चौ 16 आ जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और 9 9 81 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा साथियों 36, 1 में गुना करेंगे 36 और 36 दूनी 72 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, देखिए घटाने के तरीका कितना आसानी है, 81 में से 72 जाएगा तो आपने कहा वाह 9 आएगा, 81 में से 72 जाएगा 9 आएगा, और 9 में 16 जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बड़ी आसानी से हल कर दिया मेरे प्यारे। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, मैं किस तरह से घटाता हूँ। यदि आप लोग का मैंने घटाया वो चीज़ नहीं समझ में आया तो कृपया तो इसको जोड़ करके इसको घटा सकते हैं ना। आपने कहा सर इतना तो बिल्कुल हम कर ही सकते हैं, लेकिन आपने जो बता दिया वो गजब था सर दोस्तों, आपने बताया सर जो गजब था कि 81 में से 72 घटा लिए तो 9 आ गया, और 16 में 9 जोड़ दिया 25 आ गया। बड़ी आसानी से आपने हल कर दिया। मैंने कहा हाँ चलेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 8वां नंबर आप लिख लीजिए मेरे प्यारा दोस्त, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, और लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा मैं साइड में लिखूंगा। चलेगा साथ में, tan 60 का मान तो जानते हैं √3 आता है, चलेगा। cos 45 का मान जानते हैं सर 1/√2 आता है। sec 30 के मान जानते हैं सर 2/√3 आता है। cos 90 के मान जानते हैं सर 0 आता है। cosec 30 के मान जानते हैं सर 2 आता है। sec 60 के मान जानते हैं सर 2 आता है। cot 30 के मान जानते हैं सर √3 आता है। बस आपके पास मान देख करके धरना। हम इस तरह इसलिए लिखते हैं साइज के बगैर में, ताकि आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 2 बार आपको देखने को मिल जाएगा ना, एक बार तो इधर एक बार इधर धरने में। ठीक है साथियों, बिल्कुल आप धरते हैं मेरे प्यारे दोस्त। tan 60 का मान कितना आता है, √3 लिख दिया मैंने, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 गुना cos 45 का मान √2 होता है साथियों, 1/√2 होता है। देखिएगा ना सर, बिल्कुल, प्लस 3 गुना sec 30 के मान तो 2/√3 देखिएगा साथियों। चलिए प्लस 5 गुने cos 90 का मान 0 का स्क्वायर कुछ भी होगा, चलेगा। नीचे देखा है cosec 30 का मान तो 2 होता है, प्लस cosec 60 का मान तो 2 होता है, माइनस cot 30 का मान √3 होता है। लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया आपने कहा बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे दोस्त, √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 गुना 1/√2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, लिख दिया मैंने, प्लस 3 गुना 2 दूनी 4 आ जाएगा साथियों, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 5 गुना 0 करेंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं साथियों
यहाँ कुछ कट रहा, आपने कहा बिल्कुल 3 से 3 कट रहा है, और 2 से काटेंगे 4 में तो 2 कट रहा है। नीचे देखेंगे साथियों तो 2 का 2 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। बिल्कुल कितना आसान हो गया। अब इधर लिख देते हैं साथियों, देखिएगा इधर बचा 3 लिख दीजिए, यहाँ बचेगा साथियों तो 2 लिख देंगे मैंने, यहाँ बचेगा साथियों 4 तो लिख दिया 4 बटा में। नीचे साथियों 4 में से 3 गया, 1 बचा। आप क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो 3 2 5 4 9, अब बटा में 1 मिला करके कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 9 आ गया। कितना आसान है दोस्तों, तो लिख लीजिए। लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 9th में आ गए। देखिएगा पहले जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा दोस्तों मैं लिख दूंगा। देखिए sin 30 का मान का जरूरत पड़ेगा, लिख देते हैं। तो sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। cos 45 की मान की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख दिया मैंने 1/2 होता है। tan 30 की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख दिया 1/√3 आता है। sin 30 की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो मैंने लिख दिया 1/2 होता है। cos 30 की जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया √3/2 होता है। tan 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, मैंने लिख दिया हुआ देखिएगा। इतना बार आपको यूज कराएंगे ना साथियों कि नए कैसे याद होगा, ये हो ही नहीं सकता है। चलेगा मान धरेंगे साथियों 5 गुना sin 30 का मान कितना है 1/2 लिख दीजिए सर, प्लस cos 45 के मान था 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 गुना tan 30 के मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। चलिए अब क्या करें साथियों 2 गुना sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 30 का मान था √3 बटा में 2 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया। चलिएगा कलर चेंज कर लेते हैं साथियों, अच्छा लगेगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बिल्कुल, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साथियों, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बिल्कुल, माइनस यहाँ जाएगा 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साथियों, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलेगा नीचे क्या करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल जाएगा साथियों, यहाँ बचा कितना √3 बटा में 2, यहाँ बचा प्लस में 1। आपने कहा बिल्कुल सर। आप क्या करेंगे दोस्त, आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप गुना कर देते हैं 5 गुना 1 तो 5/4 आ जाएगा, एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं, मैंने कहा बढ़ा दीजिए अच्छा रहेगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 4/3 आ जाएगा, बटा में नीचे एलसीएम ले लेते हैं साथियों। नीचे एलसीएम यहाँ बटा में कितने 2 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना साथियों √3 प्लस में 2 आ गया बिल्कुल। आप देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अभिजन करते हैं साथियों। इधर इधर नहीं, इसको मिटा देता है, इसका जरूरत है क्या, चलेगा साथियों। आप क्या करेंगे देखिएगा मोटा लेके हो गया, ऊपर एलसीएम कितना आ गया साथियों, तो आपने कहा सर ऊपर एलसीएम कितना आ गया, उसे तो 4 2 3 कैल्शियम 12 ले लेते हैं। आपने कहा बिल्कुल ले लेंगे 12, बचेगा 4 में भागा देंगे 12 में, 4 से भागा देंगे 12 में 3 या 5 या 15 आ जाएगा, प्लस 2 से भागा देंगे 12 में 6 का 6 हो जाएगा, माइनस 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 4 4 16 आ जाएगा बिल्कुल। नीचे कितना जाएगा साथियों √3 प्लस 2/2 हो जाएगा। चलेगा ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, आपके याद है सब कोई दिक्कत है, उधर दिखा था बिल्कुल दिखा था। अब तक घटा देते हैं दोस्तों, घटाना भी आसान है। 15 में से 16 जाएगा माइनस होगा ना, 6 में से 1 गया 5, ऐसे जोड़ दिए 15 6 21 में से 16 गया 5 आ गया, लिख दिया मैंने 5। अब बटा में 12 था तो 12 लिख दिया। अब मोटा रखिए √3 दिखता है ना, प्लस दिख तो रहा है 2 बटा में 2 साथियों। अच्छा ई नहीं दिखा, खैर ई नहीं देखा तो यहाँ हम काला लिखे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है यहाँ लिख दीजिए बिल्कुल। आगे क्या साथियों आ गया 15 6 21 में से 16 गया 5 आ गया, अब बटा 12 तो 12 लिख दिया। मोटा लगे √3 प्लस 2 बटा में 2 आ गया बिल्कुल, हाँ दिख रहा है चलेगा। अब चलेंगे साथियों, मैंने बताया था ना कि मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स करो, तो 5/12 फिक्स हो गया। क्या करेंगे साथियों उलट जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा
अब 3 + 2 नीचे आ जाएगा आपने कहा बिल्कुल। अब क्या करेंगे साथियों, कटा तो काट देते हैं, 2 छक्का 12 आ गया। आप देखते हैं साथियों आंसर किस रूप में दिया गया है। चलिए तो आंसर दिया गया साथियों 5/6 के 6 मेरा दिया है और √3 + 2 इतना ही कर दिया। आगे हाँ कागरी जो है छेड़छाड़ नहीं किया साथियों। हाँ छेड़छाड़ तो करवे किया, इस 2 के जहाँ से 2 को पहले लिख दिया, √3 को बाद लिख दिया। देखिए खैर हम भी यहाँ कर देते हैं साथियों, यहाँ क्या कर देते हैं 2 को पहले लिख देते हैं और √3 को बाद में लिख देते हैं, बस यही क्या था। अच्छा आंसर आ गया ना मेरे पास दोस्तों। चलिए है ना, प्लस को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। आपने कहा सर आप तो समझाइए दिए थे ना पिछले बार। चलिएगा चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। 5 को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तरीके से बताया था। देखिएगा पहला दोस्तों 5 नंबर का पहला दिया गया है 1 - cos b और 1 + cos b बटा 1 - sin b और 1 + sin b इतना का मान बराबर 1/3 बराबर 1/3 जब b बराबर 30 डिग्री ये कर रहा है, साबित करना साथियों। अरे दिखता नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है तो थोड़ा सा देखिएगा। चलेगा दोस्त आप तो दिख रहा है बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा दोस्तों इसमें आप लोग ये बताइए, वोटिंग दीजिए कि इसको मेरा शॉर्ट मेथड से बता देंगे लंबा मेथड से, बताइए दोस्तों। और सारा मेथड बताएंगे आपको समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि मैं सब फार्मूला आपको दे दिया था, जितना भी हथियार है मैं सब दे दिया। चलिए पहले शॉर्ट मेथड से चल जाते हैं, वो भी बहुत आसान है दोस्तों, फिर लंबा में चल जाएंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, देखिएगा कि 1 - cos a और 1 + cos a बराबर डायरेक्ट sin स्क्वायर ए होता है। आपने कहा हाँ सर ये तो मौज कर दिए आप, तो यही चीज़ बना है दोस्तों। ऊपर खाली ए के जगह बी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम sin स्क्वायर ए के जगह sin स्क्वायर बी लिख दें। आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद एक क्वेश्चन एक और मैंने बताए थे कि 1 - sin a और 1 + sin a बराबर होता है cos स्क्वायर ए। आपने कहा बिल्कुल सर, तो उस समय अभी जोर दे रहे थे कृपया कर इसको ध्यान में रखिएगा, और जिससे कि आपको लंबा से लंबा क्वेश्चन आसानी से हल होगा। देखिए सर बिल्कुल यहाँ काम आ रहा है। तो चलेगा दोस्तों यही चीज़ को हम आज उसमें फार्मूला में यूज कर लिए हैं। आपने कहा कर लीजिए सर, जानते हैं तो ये पूरे का मतलब कितना आएगा साथियों sin स्क्वायर। चूँकि यहाँ कौन बी की बात किया है तो बी की लिख देंगे। आपने कहा बिल्कुल सर। उसी टाइप से 1 - sin b और 1 + sin की फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर। चूँकि कौन यहाँ बी की बात आया था बी लिख दिया। आपने कहा बिल्कुल सर तो मौज कर दिए। मैंने कहा हाँ। उसके बाद साथियों मैंने ये भी बताया था कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, ये तो सारा फार्मूले यूज कर रहे हैं आपने। मैंने कहा देखते रहिए खाली। अच्छा सर देखिए दोस्तों इसको हम पहले लिख सकते हैं इसे sin b या बटा cos b के होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, जब दोनों पर स्क्वायर है ये है तो दोनों को बाहर लिख दीजिए, कौन दिक्कत है। हमने कहा बिल्कुल। आप ध्यान दीजिएगा साथियों sin थीटा बटा cos थीटा, देखिएगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, तो sin बटा cos मिला करके tan हो जाएगा। और चूंकि थीटा की जगह b कहा तो हम b लिख देंगे, tan भी हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर मौज कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आप देखिएगा साथियों कुछ नहीं करना है, आप b के जगह करा के 30 डिग्री धरो तो हम लिख देते हैं tan 30, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। tan 30 का मान कितना था साथियों, तो 1/√3 लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और चलेगा एक का स्क्वायर एक आ जाएगा साथियों, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिएगा RHS आ गया। यही साबित करना था मेरे प्यारे दोस्त, कितना आसानी से हो गया। आपने कहा बिल्कुल सर, आपने तो इतना लंबा क्वेश्चन को आसानी से हल कर दिया। चलेगा ये फर्स्ट मेथड था। आप देखिएगा थोड़ा लंबा ले जाएंगे, मिटा दें साथियों, लिख लीजिएगा। चलिए अब चलिए दोस्तों थोड़ा लंबा मेथड से आ जाते हैं। तो कह रहा जहाँ जहाँ बी नजर आ रहा है वहाँ 30 डिग्री धरो। मैंने कहा ठीक है आपकी आ गया तो धर देते हैं बुजुर्ग। 1 - cos b की जगह 30 आ जाएगा, धर दिया। चलेगा 1 + cos b की जगह 30 धर दिया। चलेगा बटा 1 - b की जगह 30 धर दिया दोस्तों। चलेगा 1 + sin b की जगह 30 धर दिया। अब चलेगा दोस्तों
हाँ यहाँ लिख दे साथियों, लिख देते हैं। मैंने वादा किया था ना कि जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा हम यहाँ जरूर लिख देंगे। देखिएगा साथियों, cos 30 का मान जरूरत पड़ रहा है, लिख दिया √3/2 चलेगा। उसके बाद sin 30 के मान जरूरत पड़ रहा है, तो हो जाएगा 1/2 बिल्कुल। अब मान धरेंगे साथियों, चलेगा 1 माइनस cos 30 का मान कितना आ जाएगा। तो आप कहेगा सर cos 30 का मान तो आप ही नहीं बताएं, √3/2 बिल्कुल लिख दिए, चलेगा। 1 प्लस cos 30 का मान √3/2 नीचे, ये कितना है साथियों 1 माइनस cos 30 का मान 1/2, 1 माइनस प्लस है तो प्लस cos 30 का मान 1/2। चलिए ये थोड़ा लंबा मेथड से लेके जा रहा है साथियों, ठीक है चलेगा। अब ये वाला मेथड डाल देते हैं, ये मेथड देते हैं साथियों। अब चलेगा आगे कैलकुलेशन, शॉर्ट मेथड तो बताइए दिया आपने कहा बिल्कुल सर, ये तो मैंने जानकारी लेने के लिए आप बता रहे हैं कि हम लोग को जानकारी हो जाएगी, बिल्कुल आप समझ गए। अब यहाँ करेंगे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे साथियों एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहे तो 1 है, यहाँ भी पूछ रहे तो 1 है, तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 माइनस में √3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर चलेगा, गुना यही चीज़ भाई यहाँ भी हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 2 यहाँ आ जाएगा अब प्लस √3 यहाँ आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। नीचे साथियों यहाँ भी कुछ ना तो होगा ना, यहाँ भी कुछ ना तो होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 2, तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 बीच में -1 आ जाएगा। यहाँ भी 2 ले लेंगे एलसीएम साथियों, तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा 2 प्लस में। किसी का भिन्न के जोड़ में प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। भिन्न के जोड़ में यदि प्रॉब्लम है दोस्तों तो कृपया कर 7, 5, 6 ये सब का क्वेश्चन आप बना लीजिए, उसके बाद आप 10th में आइए, ठीक है साथियों। ताकि हम भिन्न के जोड़ तो यहाँ बना नहीं सकते हैं, यदि हम भिन्न के जोड़ बताएंगे तो स्पेशल भिन्न के जोड़ है बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर में बता रहे हैं भिन्न के जोड़ बताने लगेंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है साथियों। तो इससे भिन्न के जोड़ यदि नहीं आता है तो कृपया कमेंट में लिखिएगा कि सर आपसे दंडवत प्रार्थना करते हैं कि भिन्न के जोड़ कृपया कर बताइए, तब बता देंगे आगे। उसके बाद आप देखेंगे साथियों यहाँ थोड़ा एक और फार्मूला का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b। आपने कहा बिल्कुल सर ये भी फार्मूला तो होगा करता, मैंने कहा देखिएगा साथियों पहले देखिएगा, यदि हम इसको a मान लें तो -b √3 को b मान लेते, नहीं बैठ गया a - b, a को मान लेते a प्लस √3 को b मान लेते, देखिएगा साथियों तो a - b या a + b। आपने कहा बिल्कुल सही तो बैठा दिए। तब फार्मूला क्या होगा a², तो एक कितना माने 2 का, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, b माने √3 स्क्वायर होता है तो लिख दीजिए √3 का स्क्वायर, मैंने कहा बिल्कुल लिख दिया। अब बटा में देखिएगा 2 गुना 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा साथियों, आपने कहा बिल्कुल। यहाँ देखिएगा साथियों 2 में से 1 दिया 1 बचा, बटा में 2 है 2 + 1, ठीक है साथियों कितना गया 2 + 1 3 है, बटा में 2 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल चलेगा, समझ आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल समझ आ रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं, इधर दिखेगा, इधर दिख जाएगा बिल्कुल दिख जाएगा, इधर था ना इधर मिटा देते हैं साथियों। ये फार्मूला का कोई यूज नहीं है, आपने कहा बिल्कुल मिटा दीजिए जिसका यूज नहीं है। अब चलेगा साथियों देखिएगा साथियों 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस √3 का क्या करेंगे स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, बटा में 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे साथियों 3 इकाई 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, बिल्कुल इधर आ जाते हैं। अब देखिएगा साथियों 4 में से 3 गया 1 और बटा में 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त मैंने बताया था ना कि मोटा लकड़ी के ऊपर वाला फिक्स रखो, तो मोटा लकड़ी के ऊपर कितना 1/4 फिक्स रखो, नीचे वाला उलट जाता है तो 3/4 है जो 4/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त देखिएगा कट रहा है 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 1/3 और एच आ गया, साबित हो गया। बताइए आपका जौन मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड को अपना लीजिए, ठीक है साथियों। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, इसीलिए मैंने फार्मूला को जिस समय डिराइव कर रहे थे उत्पन्न कर रहे थे साथियों, उसी समय हम आपको क्या किए थे जोड़ दिए थे कि कृपया कर इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो आपको सहूलियत होगा, आसान होगा हल करने में। देखिए इतना लंबा लिफाफा करने से हमको क्या ज़रूरत था, 2 लाइन में आंसर आ रहा था तो ठीक है चलिएगा।
चलिए दोस्त, क्वेश्चन फिर मिल गया। आप लोग अगर सर हमको सब मजाक करते हैं, फिर तो वही क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन वही नहीं है, आपने चेंज कर दिया है। आपने कहा अरे चेंज कर दिया सर, कौन ने शॉर्ट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। चलिएगा, बिल्कुल आपने पहचान लिया। फिर कहेगा सर आप देखिएगा हम फर्स्ट मेथड से बनाएंगे इसको, हमको रहल नहीं जा रहा है, हम सेकेंड मेथड से बनेबे नहीं करेंगे, हम जब भी बनाएंगे इसको फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। आपने कहा क्यों भाई? हमने कहा इतना जल्दी हमको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट इसका मान हमको कुछ दिख रहा है साथी। सर क्या दिख रहा है बात? तो देखिए अभी भी मैंने लिखा है कि 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। पता ना साथियों? आपने कहा बिल्कुल, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा बराबर क्या आता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने कहा सर कि यही तो हमको दिख रहा था, जो क्या कहा था साथियों कि इसको जितना जल्दी हम हल सोल्व कर दें, यही चीज़ तो हमको दिखाई दे रहा था सर। आपने कहा बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो। इसका मतलब क्या होता है साथियों? तो साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए लिख दिया मैंने। इसका पूरे का मतलब क्या होता है साथियों? कॉस स्क्वायर अल्फा। लिख दिया मैंने। चलिएगा, आप देखेगा साथियों साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा को हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। उसके बाद एक फार्मूला आप जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर टेन अल्फा। हमने कहा बिल्कुल आपको याद हो गया, इसलिए इसका मान धर सकते हैं टेन अल्फा। आपने कहा धर दीजिए, जब जान ही रहे साथियों, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ मान धरना है साथियों कि अल्फा का मान कितना है? 60 धर देते हैं, तो टेन स्क्वायर 60। आप बताइए टेन 60 के मान यहाँ लिख देते हैं साथियों, टेन 60 के मान यहाँ लिख देते हैं साथियों। कितना था? √3 आता। आपने कहा सर ये लिख लीजिए, तो √3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और √3 क्या स्क्वायर 3 आ गया। देखिए यही तो साबित करना था। कितना आसानी से आ गया मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा, तो सेकंड मेथड से भी इसको बताते हैं। हम तो जरूर बताएंगे दोनों मेथड से। क्यों? क्योंकि जो बंदा को इस समझ में आ रहा है तो सही है। बहुत सारा लड़का जो होता है साथियों इस फार्मूला उसको देख करके भी तो नहीं लिख पाता है। क्या करेंगे हम? सभी चीज़ों सभी विद्यार्थियों को तो लेकर चलना पड़ता है ना साथियों, इसलिए हम सेकंड मेथड। जो लड़का इस मेथड को समझ गया कृपया कर वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ते जाइए, और जो नहीं समझा वो सेकंड मेथड से समझेगा। ठीक है साथियों? सेकंड मेथड में आ जाते हैं साथियों। क्या करेंगे? तो सेकंड मेथड में कराने कि जहाँ अल्फा है उसके बदले 60 धरो। मैंने धरते जा रहे हैं साथियों। देखिएगा 1 माइनस कॉस 60, 1 प्लस कॉस 60, 1 माइनस साइन 60, 1 प्लस साइन 60। चलेगा साथियों? अब मैंने बताया था ना कि मान जिसका जरूरत पड़ेगा हम जरूर लिख देंगे। यहाँ दो चीज़ का मान जरूरत पड़ रहा है, साइन 60 का तो मान √3/2 होता है, और कॉस 60 का तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। मैंने बताया था साथियों, याद नहीं रखना, हम बता देंगे। चलेगा, आप केवल यहाँ मान धर देना साथियों, धर दीजिए सर। तो 1 माइनस कॉस 60 के मान 1/2 होता है सर, लिख दीजिए। लिख दिया मैंने। चलेगा, 1 प्लस कॉस 60 के मान कॉस 60 के मान 1/2 होता है, लिख दीजिए सर। लिख दिया मैंने। चलेगा, 1 माइनस साइन 60 के मान √3/2 होता है, लिख दीजिए। लिख दिया मैंने। 1 प्लस कॉस 60 के मान √3/2 होता है, लिख दिया। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं दिक्कत। क्या होगा आगे देखिए एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्निक का यूज कर लें। आपने क्या कर लीजिए सर, आपका जो टेक्निक देख लेते हैं क्या है। देखिए साथियों, 1 रुपया में आधा रुपया घट गया था, आधे रुपया ना बचेगा। देखिएगा 1 रुपया में से आधा रुपया घट रहा था, आधा बच गया। तो इसका पूरे का हल करेंगे साथ में, तो आधा का मतलब 1/2 ही है। देखिएगा यहाँ 1 रुपया में आधा रुपया जुट गया तो 1.5 रुपया हो गया, और 1.5 का मतलब 3/2, तो इसका मतलब 3/2 ही आएगा। नहीं समझ में आया? खैर देख लेते हैं, लंबे मेथड से चलते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे साथियों, तो 2 हो जाएगा। आपने कहा ले लीजिए सर, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, गुना तो गुना। यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। चलेगा, नीचे भी क्या करेंगे, बटा में 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना जाएगा साथियों, 2 माइनस में √3 होगा, लिख दिया मैंने। चलिए गुना, यहाँ भी एलसीएम 2 हो जाएगा साथियों, यहाँ जाएगा 2 प्लस में √3 आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे साथियों, 2 में से गया 1 और बटा में 2। यही चीज़ मैंने हम कर रहे थे साथियों कि 1 रुपया में आधा रुपया गया था, आधे रुपये में बचेगा। आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद देखेगा 2 1 3,
3/2। देखिए यही चीज़ें कर रहे थे कि 1 रुपया में आधा रुपया जुटेगा तो 1.5 रुपया, 1.5 का मतलब 3 का आधा। खैर हम इस तरह से कर दिए। आप देखेंगे दोस्तों इधर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला यूज हो रहा है, देख लेते हैं सर साथियों कौन सा फार्मूला हो जाएगा। तो देखिएगा ये फार्मूला यूज हो रहा है साथियों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला का इतना यूज होगा ना साथियों कि आपको नहीं भी याद करने का कोशिश कीजिएगा तो ये आधे हो जाएगा। चलेगा। देखिएगा साथियों यदि हम मान लेते हैं कि यदि इसको 2 को a मान लेते हैं तो बीच में माइनस √2 को 3 को b मान लेते हैं तो a माइनस बी बैठ गया a प्लस बी साथियों। क्यों? क्योंकि 2 को माने थे a और √3 को माने थे b, तो a माइनस बी a प्लस बी। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। a कितना माने साथियों 2 का, तो 2 का स्क्वायर कर दिए माइनस फार्मूले में होता है b माने √3 के, तो √3 का स्क्वायर कर दो, हो गया। आपने कहा तो मौज कर दिया सर, आपने लंबा लंबा सॉल्यूशन को बड़ी आसानी से हल कर देते। मैंने कहा बिल्कुल आप लोग केवल देखते जाइए। चलिएगा साथियों यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख तो रहा है, देख लेते हैं। आप देखेंगे साथियों अब यहाँ कहता जाएगा 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4। चलिएगा दिखता है ना? नहीं दिखता है। चलिए खैर नहीं दिखता है तो हम इधर मिटा देते हैं साथियों। चलिए मिटा दीजिए। चलेगा। तो यहाँ कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ बचा कहना साथ 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटा में 4 आ जाएगा साथ में। चलेगा तो ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, बटा में 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे साथियों? मैंने बताया था कि मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स रखो। तो ऊपर वाला कितना साथियों? तो 3/4 है, इसको रहने दो, चेंज कौन होगा? नीचे वाला तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। चलिए 4 से 4 कैंसिल आ गया तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1, मिलाकर के 3। यही तो साबित करना था साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा तो जो सेकंड मेथड से जिस बंदा को समझ में आया था सेकंड मेथड को उसको ना रिवीजन करेगा, और जिसका दिमाग तेज है तो फर्स्ट मेथड को तो अच्छा ही दोस्तों मैं फर्स्ट मेथड से बनाएंगे, सेकंड से तो बनाएंगे नहीं। चलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 3 साबित करने वाला। दोस्तों यहाँ करा ना, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन करा है ना कि cos a माइनस बी बराबर है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसका मतलब है ना साथियों कि आपको एक दा cos a माइनस बी का मान निकालिए, ठीक है। उसके बाद एक दा इतना सारा का मान निकालिए। यदि दोनों का मान निकालना पर बराबर आ गया तो कह दीजिएगा कि दोनों बराबर है, बस सही है। आप कहिएगा मान कैसे निकलेगा साथियों? यहाँ तो a b है तो यहाँ दिया गया है दोस्त कि a और b का मान बराबर है, उसके बदले 60 है। मतलब जहाँ जहाँ a b झलक रहा है उसके बदले आप 60 डिग्री धर सकते हो, तब आप कहेंगे सही। तो अब आसान हो गया, आपके पास माने धरना रहा है हमका बिल्कुल सर दोस्तों। चलेगा। तो यहाँ देखते हैं LHS में आ जाते हैं साथियों, LHS में आ जाते हैं। तो LHS में कितना है? cos a माइनस बी। आपने कहा क्या? बस इतना ही है। उसके बाद a और b का मान कितना है साथियों? तो 60 है। तो यहाँ लिख देंगे साथियों cos a के मान भी 60 है माइनस b के मान भी 60 है। आपने कहा यस। उसके बाद देखेंगे साथियों cos 60 में से 60 गया तो आपने कहा 0, ये भी नहीं जानते हैं। 60 में से 60 गया ये भी नहीं जानते हैं सर, आप मजाक करते हैं बैरी। हमने कहा आप जानते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। चलेगा। cos 0 का मान कितना होता है साथियों? तो 1 होता है। चलेगा। LHS में लाएँ तो कितना गया साथियों? 1। अब हम RHS से चलेंगे। यदि इसका मान भी 1 आ गया तो कह देंगे बराबर है। चलेगा दोस्तों। तो याद रखेगा कि LHS में 1 आया था, ठीक है। अब RHS में अच्छा इधर नहीं, इसको मिटा देते हैं। नहीं तो RHS यहाँ से चल रहा, आप लोग बुलाना चाहिएगा नहीं तो। RHS हम यहाँ चल देते हैं साथ में, चलिए अच्छा रहेगा। RHS से चल रहा है, क्या है मान? तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। मान धरते हैं दोस्तों। तब जहाँ जहाँ a b झलकेगा cos 60 धरिएगा, थीटा का मान 60 धरिएगा। तो cos a की जगह 60 धर दिया, b के जगह भी 60 धरेंगे तो धर दिए दोस्तों, प्लस sin a की जगह कितना धरेंगे दोस्तों? 60, तो धर दिया 60 इंटू यहाँ भी b का मान भी 60 आ जाएगा। चलिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है। आपने कहा बिल्कुल सही, तो दिख ही रहा है।
चलेगा। तो cos 60 है गुना cos 60, तो cos स्क्वायर 60 आ जाएगा। आपने कहा ये तो मौज कर दिए सर, हम कहा देखते रहिए आप। sin 60 है गुना sin 60, मिलाकर कितना आ गया, sin स्क्वायर 60 आ गया। आपने कहा ये तो बहुत मौज कर दिया सर, हमको कुछ दिख भी गया। हमने कहा क्या दिख गया भाई, आप लोगों को क्या दिख गया सर, आप मजाक करते हैं। देखिएगा मेरे क्या दिख गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पर हमको बैठ दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आपने पहचान लिया। देखिए साथियों, यदि हम थीटा को 60 डिग्री को थीटा मान लेता, नहीं बैठे साथियों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के बदले 60 के बदले थीटा आ जाएगा। देखिएगा नहीं बैठ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो किसी बंदा के इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मानना होता है, इधर लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमने कहा फिर वही बात, फिर आपने वही बात कर दिया दोस्तों, प्लस में इधर है उधर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अच्छा नहीं फर्क पड़ता है सर, तब तो ये हो ही जाएगा। तो समझ आ गया साथियों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पर बैठ गया, तो पूरे का मान में कितना हो गया साथियों, ये आ गया। कितना आसानी से मैंने हल कर दिया। आपने कहा यस सर आप तो मौज कर दी। मैंने कहा हाँ हो गया ना साथियों, बिल्कुल। आप देखिएगा जब ये RHS LHS निकालेंगे तो ये क्या था, RHS निकाले थे क्या है, इसलिए लिख दे साथियों, हमने LHS बराबर RHS को क्या कर दिया, साबित कर दिया बस। आपने कहा यस सर लिख दिया, जब साबित हो गया था। समझ आ गया मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल चलेगा। लेकिन इसी यदि किसी बंदा को इस फार्मूला को याद नहीं है तो भी वो बना देगा। आपने कहा कैसे बना देगा सर, मैंने कहा देख लीजिए, यदि इस फार्मूला को याद नहीं है तो ही बना देगा। कैसे बनाएगा, तो ये फार्मूला तो जरूर जानता है कि cos 60 के मान 1/2 होता है और sin 60 के मान √3/2 होता है। हाँ सर इस फार्मूला को तो सब जानेगा, तो इस पर भी बच जाएगा। देखते रहे खाली साथियों, cos 60 के मान 1/2, cos 60 के मान 1/2 प्लस sin 60 के मान √3/2, sin 60 के मान √3/2। आपने कहा बिल्कुल सर, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 तो 4 आ गया, प्लस √3 गुना √3 तो 3 आ गया, और 2 गुना 2 तो 4 आ गया। चलेगा। अब एलसीएम कितना आ गया साथियों, तो 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, प्लस में 3 आ जाएगा, 3 1 4 बटा में 4 मिला करके 1। देखिए यदि इस फार्मूला के भी याद नहीं है, यदि किसी बंदा को दिमाग में अपना दिमाग नहीं चलता है कि हम क्वेश्चन को देख करके फार्मूला को सेट कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड से उस बंदा इस मेथड को एडॉप्ट कर करेगा। बिल्कुल सर आप तो सभी के लिए उपाय रखते हैं यहाँ, ठीक है दोस्तों। देखिए इससे भी एक आ गया, तो इसलिए बराबर आ गया ना साथियों, बिल्कुल बराबर आ गया सर। अब आगे बढ़ते रहिए, समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी साबित, जो 5वां नंबर का क्वेश्चन जितना भी चलेगा ना साथियों सब साबित करेगा रहेगा, ठीक है चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है ना कि साबित करके हमको दिखाइए कि इतना का मान 2 आएगा। हमने कहा बस इतना ही ना है, चलिए हम साबित कर देते हैं। तो साबित करने से पहले देखिएगा साथियों किसका किसका मान जरूरत है। sin 30 का तो लिख लेते हैं साथियों, sin 30 का मान 1/2 होगा। cos 60 का मान का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख लेते हैं 1/2 हो जाएगा। cos 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख लेते हैं 1/2 हो जाएगा। sin 90 की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख देते हैं 1 आएगा। आपके पास माने ध्यान रह गया। आपने कहा बिल्कुल सर हम तो ध्यान लेंगे, लेकिन नहीं, हम कर देते हैं साथियों 4 आ जाएगा, चलिएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों sin 30 का मान 1/2, पावर में 4 है तो लिख दिया 4, प्लस cos 60 के मान 1/2, पावर में 4 है तो 4 लिख दिया, मंझोली ब्रैकेट चलेगा, माइनस 3, cos 45 के मान 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 90 का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साथियों, चलिएगा। LHS से चल रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, LHS से चल रहा है ना, आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये 4 आ जाएगा दोस्तों, चलेगा। 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, अब 2 के पावर 4 करते हैं, देखिए इधर करते हैं 2 पावर 4 का मतलब हो गया ना साथियों कि जिस पर जितना पावर है उतना बार गुना में लिखने का अधिकार मिलता है। तो पावर 4 है तो 1 पर कितना हो 1 लिखेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, लेकिन 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो लिख दिया मैंने प्लस। यहाँ वही दोस्तों 1 के पर कितना हो पावर तो 1 आ जाएगा, 2 के 4 पावर तो 16 आ जाएगा, चलेगा बिल्कुल सर। आगे माइनस 3
गुना 1 पर कितना हो पावर, तो 1 आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा साथियों। चलिए बटा में कुछ ना 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे साथियों, 4 एलसीएम आ जाएगा कितना साथियों 16, तो यहाँ करेंगे 1 प्लस 2 1 आ जाएगा, माइनस 3 गुना यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना दोस्तों 2, तो हो जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ 2 आ जाएगा साथियों, बिल्कुल चलेगा। यहाँ गया 4 गुना 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, बटा में 16 आ जाएगा साथियों, माइनस 3 गुना 1 में से 2 जाएगा तो -1 बटा में 2 है साथियों, लिख दिया मैंने। चलिए अब कुछ काटता काट ले साथियों, आपने काट ही रहा है तो आपको काटने में क्या लग रहा है सर, काटते जाइए ना, देखिएगा 4 चौ 16 2 दूनी 4, बिल्कुल। अब देखिए इधर लिख देते तो इधर बचा कितना साथियों, ऊपर कुछ है तो 1 बचा और नीचे तो 2 बच गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों माइनस गुना माइनस प्लस आ जाएगा, और 3 गुना 1 आ जाएगा, सॉरी 3 गुना 1 3 आ जाएगा, और बटा में 2 आ जाएगा, बिल्कुल। एलसीएम लेंगे साथियों तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 और प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है साथियों। आपने कहा बिल्कुल, ये तो समझ में आइए रहा है सर, आप चिंता नहीं कीजिए, आप खाली बनाते जाइए आगे। 3 है 1 4 और बटा में 2 मिला करके 2 आ गया, तो वही तो हमको लाना था कि साबित करके हमको बताइए कि इतना इसका मान 2 आएगा, 2 तो ला दिए। आपने कहा बिल्कुल सर, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, मेरा लिखने का अधिकार है दोस्तों कि RHS साबित हो गया। आपने कहा ये साबित कर दिए दोस्तों, तो लिखिए ना दीजिएगा, लिख दिए साथियों, देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, यहाँ भी साबित करना है कि बताइए कि sin 90 का मान इतना के बराबर आएगा। मैंने कहा कोई देख लेते हैं, यदि बराबर आएगा तो कह देंगे, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, आपको कहने से होगा, हम भी निकाल कर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों चेक कर लीजिए, तो मान जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा हम लिख देते हैं। sin 90 की जरूरत पड़ेगा दोस्तों तो 1 होता है, cos 45 का जरूरत पड़ेगा तो 1/√2 होता है, sin 45 का जरूरत पड़ेगा साथियों तो 1/√2 ही आता है, बस। अब हम LHS ले लेते हैं साथियों, दोनों से देखते हैं कितना आ रहा है। तो LHS में तो sin 90 है साथियों, तो sin 90 का मान कितना होता है, तो कहेगा सर sin 90 का मान तो 1 होता है। चलिए LHS हो गया। RHS देख लेते हैं साथियों, RHS में दिया गया 2 sin 45 गुना cos 45 है, बिल्कुल 2 गुना sin 45 का मान था 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, चलिएगा तो 2 गुना 1, देखिए √2 गुना √2 तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या क्या साथियों 1 आ गया। जैसे ही 1 हो गया साथियों तो बताइए दोनों का मान बराबर आया। आपने कहा बिल्कुल सर, उसका मान भी 1 आ गया, इसका मान भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि sin 90 बराबर होता है 2 sin 45 इंटू sin cos 45, ठीक है साथियों। अच्छा यदि आपको इसी समय यदि हमको फार्मूला को याद करा देते क्या अच्छा कितना आसान है साथियों। आपने कहा कैसे याद करा दीजिएगा, आपको देखते हैं चलिए आपको भी दिमाग। मैंने कहा ना दोस्तों कि मान लेते हैं कि थीटा बराबर 45 है, देखिएगा पहले इसको मिटा देते हैं, मिटा दीजिए, देखिएगा इससे हमें फार्मूला याद करवा देते हैं। देखिएगा तो मान लेते हैं कि थीटा का मान 45 मान लेते हैं, 45, तो देखिएगा साथियों इसको हम नहीं लिख सकते हैं sin 2 गुने 45, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आप तो कुछ नहीं किए, 90 को तो लिख सकते हैं 2 गुना 45। हमने कहा बिल्कुल सर, जब आप सहमत है तो देखिएगा मौज ला देंगे, तो 2 गुना sin 45 गुना cos 45 तो है ही। चलिए आपने कहा कि इस तरह से आपने 90 को 45 क्यों लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30 गुने 30, 3 गुने 30। हमने कहा दोस्तों जब 30 लिखते हैं तो यहाँ 30 का मान हम नहीं माने, हम थीटा माने 45 के, तो 45 के न रूप में लिखेंगे ताकि हम मान रख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सब तो बहुत दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा हाँ देखिएगा, अब देखिएगा साथियों sin 2 45 का मान कितना साथियों थीटा, तो लिख दीजिए थीटा बराबर 2 गुना sin 45 का मान कितना है दोस्तों थीटा, लिख दिए थीटा, cos 45 का मान कितना है सर थीटा। इसका मतलब देखिए साथियों ये फार्मूले होता है, हमको मूर्ख बना देता है कौन क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों कहीं यदि आपको इस तरह का दिखे कि sin 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस, आपको दिखेगा कैसे, देखिए दिखा रहे हैं, जैसे हम ऐसे लिखा जाएगा साथियों कि sin 60 लिखा जाएगा, बराबर ऐसे कर देगा 2 गुने साइन
30 इंटू कॉस 30, देखिए बैठ गया ना इसी पर। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने कहा बिल्कुल सही, तो मौज ला दी आपने। कहा बिल्कुल, एक फार्मूला भी आपको याद हो गया और कंसेप्ट तो हो ही गया, ये क्वेश्चन तो बनेगा साथियों। इसका मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जहाँ भी इस टाइप का फार्मूला पर रहेगा तो बराबर दोनों होता है। दोनों क्या होता है साथियों? बराबर होता है। ठीक है, मैंने यदि 60 है, यदि 60 को हम 30 में बदलना रहेगा तो 2 बाहर कर लेते हैं और 30 साइन कॉस पर चला जाता है, मान सेम आ जाता है। देखिए ना सर, तो हम अभी साबित करके बताए थे ना, तो इसलिए मैंने वो फार्मूला आप लोग के सामने लिख दिया। तो इसलिए आगे हो सकता है इसको हम यूज कर लें कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है? पाँचवा में देखो तीन को दिया हुआ है। पहले इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए। यदि तीनों का मान सेम आ जाता है तो लिख दीजिए कि तीनों क्या आ गया? सेम आ गया। यदि नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब इस साबित करने के लिए दे दिया तो बराबर आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलेगा। तो पहले हम इसको LHS लिख लेते हैं। ठीक है, तो LHS लिखने के लिए हमको cos 60 की जरूरत पड़ेगा। पहले जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा लिख लेते हैं। मान जरूरत पड़ेगा cos 60 का, तो इसका मान होता है 1/2। मान जरूरत पड़ेगा cos 30 का, तो इसका मान होता है √3/2। मान पड़ेगा sin 30 का, तो इसका मान होता है 1/2। पहले सभी को मान निकालते, पहले cos 60 स्क्वायर का मान निकालते साथियों। चलेगा, cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, या गया 1/4। चलिए हम मिडिल टर्म निकाल लेते हैं साथियों। कौन सा लिखते हैं? मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म लिख देते हैं इसको, मिडिल टर्म। चलेगा, मिडिल टर्म कितना है? 2 cos स्क्वायर 30 - 1। चलेगा दोस्तों, 2 हो गया। cos 30 का मान कितना आया? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस में होगा। चलेगा, 2 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस में हुआ। 2 से कटता है तो काट लेते साथ में, कट गया। तो इधर बचा कितना? 3/2 माइनस में हुआ। यदि किसी बंदा को LCM करना तो कर लीजिए, हमको तो आंसर आ गया। एक आपने कहा कैसे कर देते हैं आप एक तुरंत में? मैंने कहा देखे 3 रुपया का आधा मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में 1 रुपया चल गया तो आधा रुपया बचेगा। ये सब आ गया मेरे दोस्त। यदि 3 रुपया में 1 रुपया चल गया तो कितना हो जाएगा? आधा रुपया बच जाएगा ना। चलिए दोस्त, मेरा लाइन कट गया था दोस्त, क्या करिएगा। देखिए दोस्तों से यहाँ क्वेश्चन स्क्वायर नहीं है। चलेगा, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा साथियों, तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो cos 60 का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा साथियों? 1/2। चलिए अब देखिए साथियों, यहाँ मैंने चलते हैं, यहाँ LCM कितना ले लेते हैं साथियों? 2 ले लिया मैंने। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 2। तो 3 में से 2 किया, 1/2। चलेगा, बीच वाला का मान भी 1/2 ही आ गया। अब क्या करेंगे साथियों? RHS निकालेंगे, उसका मान भी वही आ जाएगा। चलेगा, मिटाते हैं साथियों। यहाँ लिख दें, कहेगा लिख दीजिए ना सर, कौन दिक्कत है? यहाँ लिख देते हैं साथियों। चलेगा, अब RHS आ जाते हैं। दिख रहा है ना? बिल्कुल, RHS में आ जाते हैं। अच्छा, इधर लिखते हैं RHS। RHS आ जाता है साथियों। RHS कितना? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30। चलिए, 1 - 2 साइन का मान कितना होता है मेरे पहले दोस्त? 1/2 लिख दीजिए सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, काट रहा है, 2 से काट देते साथ में तो 2 मरतबे में काट जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद बचेगा क्या ना मेरे पर दोस्त? यहाँ 1 माइनस में 1/2, यहाँ भी LCM लेते हैं साथ में तो 2 आ जाएगा। 2 का 2 माइनस 1 मिला करके 1/2 आ गया। देखिएगा साथियों, तीनों टर्म को मैंने निकाला तो बराबरे ही आया। देखो, LHS निकाला तो 1/2 ही आ गया, बीच वाला टर्म भी निकाला तो 1/2 ही आया, इधर का मान भी निकाला साथियों तो 1/2 ही आया। अच्छा चलिए, इसको इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। चलो यहाँ लिख देते, देखिएगा साथियों, 3 में से 2 गया, 1/2 आ गया ना। बीच वाला का भी टर्म निकाला था तो 1/2 ही आया, और RHS भी निकाल दिए तो 1/2 ही आ गया। इसलिए हम लिख दें, इसलिए मैं लिख दें साथियों, यहाँ दिखता है, इसलिए हम लिख दें कि LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS क्या है? साबित हो गया। लिख दिया मेरे प्यार दोस्तों, आपने कहा लिख दीजिए जब साबित हो गया। चलिए मिटा दें साथियों।
बैठा दीजिए सर। देखिए सर, तो यहाँ मेरा दिमाग खुरपाती कुछ सोच रहा है। आपने कहा क्या सोच रहा है आपका दिमाग? सर आपका दिमाग यदि सोच रहा होगा तो कुछ बढ़िया सोच रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा हमने कहा यहाँ भी देखे साथियों, ये जब बराबर बराबर दिया गया इसका मतलब है ना कि एक फार्मूला ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या फार्मूला देखें हम जानते हैं। यदि देखेगा साथियों, यदि हम 30 डिग्री जहाँ है उसके बदले हमें थीटा मान लेते हैं। 30 डिग्री जहाँ है दोस्तों, यदि हम उसको थीटा मान लेते हैं तो आपको फार्मूला क्या ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आपने कहा कैसे सर? आपका देखेगा पहले 60 को लिख सकते हैं साथियों, कॉस 2 गुना 30। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, चलेगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, चलेगा। आप देखिएगा साथियों कि जहाँ 30 के बदले थीटा हम धर देंगे तो कॉस 2, 30 के बदले थीटा आ जाएगा तो कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर 30 के बदले थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 के बदले थीटा। इसका मतलब है ना साथियों, देखिएगा ये भी एक फार्मूला है, लिख लीजिएगा। यदि याद होता तो कर लीजिए, नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर में पढ़ेगा ये फार्मूला दोस्तों, इंटर में पढ़ने के, लेकिन हम आखानी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। आई कहाँ से पैदा होता है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं ना पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कि आपको इसका मतलब ही नहीं है तो। लेकिन यदि आपका फार्मूला ये वाला लगे, यदि याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप जरूर टिक लगा के आ जाएगा। यदि इतना बराबर इतना दिया रहेगा तो अब तो कहेगा कि तो फार्मूले होता है, लेकिन यहाँ इंटर का फार्मूला यहाँ साबित करने के लिए दे देता है, तो लड़का के साबित करता है, याद नहीं कर पाता है। लेकिन इंटर में इसको याद करना ही का है, क्योंकि इसको इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रहता है। ठीक है साहब, तो यहाँ इस पर नहीं रहेगा, लेकिन हम बता देते हैं कि कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना ही बराबर साइन में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि जिस बंदा को फार्मूला याद हो जाता है तो याद कीजिए, नहीं याद हो जाता है रहने दीजिए। देखिएगा इसी डायरेक्ट फार्मूला पर देखिएगा आगे दिया गया क्वेश्चन, क्या नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां, देखिएगा तो आप एक है, आप साबित करेगा सही, तो डायरेक्ट फार्मूला भी आई है। देखिएगा कॉस 90 बराबर लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। देखिएगा कह दिया साथियों कि यदि 45 को मान लेते थीटा तो कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा बिल्कुल सही, तो फार्मूला आपने जो बताया उसी पर तो बैठा है कि यदि यहाँ दुगना एंगल है, देखिएगा दोस्तों यहाँ यदि दुगना एंगल है तो इधर 2 का आधा आधा एंगल दोनों में गया है। देखिए 2 का आधा कितना होता है 1, देखिएगा यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, देखिएगा इसी पर यहाँ भी बैठा है। देखिएगा साथियों यहाँ यदि कॉस में 90 है तो 90 क्या था 45, देखिएगा दोनों जगह 45 होगा। 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। ठीक है साथियों, तो इसी फार्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, तो अगला में क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन यह है, तो इसको हम साबित करते हैं साथियों, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फार्मूला है याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम बता तो दिए कि बराबर होता है, लेकिन अभी देखते हैं मान निकाल करके सचमुच में बराबर आता है। देखिएगा साथियों फिर चलेंगे वही LHS से चलेंगे। कॉस 90 है, यहाँ लिख देते हैं साथियों कि किसका मान की जरूरत पड़ेगा। कॉस 90 का मान तो 0 होता है, कॉस 45 का मान तो 1/√2 होता है, साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। अब क्या करेंगे, कॉस 90 का मान कितना था साथियों 0, चलेगा LHS आ गया 0। और मिडिल टर्म निकालते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, चलेगा दोस्तों। 2 कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2 गुण 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस 1। देखा साथियों 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो यहाँ पर अच्छा कुछ नहीं तो 1 और माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब मिडिल टर्म भी आ गया। अब RHS निकाल देते हैं साथियों। RHS में कितना है, तो RHS में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 है दोस्तों। तो 1 माइनस 2 साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा साथियों, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 बराबर 0। देखिएगा दोस्तों तीनों का मान बराबर आ गया ना, बिल्कुल जब फार्मूले था तो बराबर ना कैसे आएगा दोस्तों, तो इसलिए फार्मूला को क्या करेंगे याद कर लेंगे। ठीक है, एक और लिख देते हैं किस पर बैठा है साथियों,
तो ये cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि cos स्क्वायर में लिखेंगे तो इतना होगा, और साइन स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये फार्मूले होता है दोस्तों। जब फार्मूला होगा तो बराबर होगा तभी ना फार्मूला। आपने कहा बिल्कुल सर, हम सोच ही रहे थे कि आपको दिमाग यदि कुछ सोच रहा है तो बढ़िया सोचेगा, देखिएगा कितना अच्छा फार्मूला आपने हम लोगों को सिखा दिया। बिल्कुल दोस्तों, केवल आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, आपको मौज कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसलिए लिख देंगे साथियों कि LHS और MT का मतलब मिडिल टर्म बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8वां। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां इसको देख लेते हैं। फिर दिया नहीं तो आपको साबित करके दिखाइए कि इतना का मान इसके बराबर होगा। हमने कहा देख लेते हैं, चलेगा। तो पहले हमको किसका मान जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं दोस्तों। तो साइन 30 का जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं 1/2 होता है। cos 60 का जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं कितना था साथियों, 1/2 होता है। cos 30 का जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं √3/2 होता है। साइन 60 का जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं √3/2 पड़ेगा। साइन 90 की जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं साथियों, ये करेगा। अब चलेंगे LHS से साथियों। तो LHS में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, साइन 30 के मान तो 1/2 हो जाएगा, cos 60 के मान 1/2 हो जाएगा, प्लस cos 30 के मान √3/2 हो जाएगा, साइन 60 के मान √3/2 हो जाएगा। उधर अभी देख लेंगे निकाल करके, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 आ जाएगा, प्लस √3 गुना √3 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, प्लस में 3 आ जाएगा, 3 1 4 बटा में 4 काट के दोस्तों 1। चलिए, इसका मान तो 1 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब RHS का मान निकाल लेते हैं। RHS आ गया साइन 90। अब बताइए कहेगा साइन 90 का मान तो 1 हो गया करता है सर, आपने कहा बिल्कुल। तो इसलिए जब दोनों का मान बराबर आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर। चलेगा आगे। चलिए दोस्त, यह आखिरी क्वेश्चन है, इसको बता करके हम आज के लिए आप लोगों से क्या करेंगे, विदा मांगेंगे। क्यों, चलिए लाइन भी आ गया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लाइन भी आ गया। खैर अलग बात है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से विराम मांगूंगा। चलेगा, ठीक है दोस्तों, चलेगा। पहले हम LHS आएंगे तो जरूरत क्या क्या चीज़ के पड़ेगा, तो लिख लेते हैं साथियों। cos 60 का मान लिखने की जरूरत पड़ेगा, तो 1/2 मैंने बताया था। cos 30 का मान की जरूरत पड़ेगा, तो √3/2 ये भी बताया था। साइन 60 का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, तो √3/2 चलेगा। साइन 30 का जरूरत पड़ेगा दोस्तों 1/2, और cos 90 का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 0। बस अब LHS RHS चल देते हैं, देखिएगा दोस्तों। LHS में आ जाते हैं। cos 60 का मान कितना मेरे प्यारे दोस्त, 1/2 लिख दीजिए। 30 के मान √3/2 लिख दीजिए, माइनस साइन 60 के मान √3/2, cos 30 के मान 1/2। चलेगा सर, √3 गुना 1 √3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस √3 गुना 1 √3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ देखिएगा एगो माइनस में जो आ गया, एगो प्लस में आ गया, तो कट के 0 आ गया। आपने कहा बिल्कुल सर। अब RHS में चल देते हैं। RHS में कितना है, cos 90 आता है। cos 90 का मान तो 0 होगा करता, आपने कहा बिल्कुल। तो इसलिए देखिए साथियों, दोनों का मान क्या आ गया, 0 0 आ गया, तो दोनों का मान बराबर आ गया। इसलिए हम क्या कर देंगे कि जो LHS में जो मान लाए थे RHS का क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसलिए साबित हो गया साथियों। चलिए दोस्तों, आज इतना ही तक रहने देते हैं। फिर हम कल जो है 10 से स्टार्ट करेंगे, और लगभग कल हम इस चैप्टर को समाप्त ही कर देंगे साथियों। चाहे कल थोड़ा सा वीडियो लंबा क्यों ना हो, लेकिन मैं कल जरूर समाप्त कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, जय हिंद, जय भारत।